आज देखेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस वन लाइनर फॉर्म में है। पॉइंट है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो इसमें फॉर्म में है, उसको देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। अगला पॉइंट, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगला पॉइंट, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उसका मजाक उड़ाया था। आगे बॉक्स में इसका पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखते हैं क्या है। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। बॉक्स में दिया हुआ, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? तो किस अधिवेशन में? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला पॉइंट है, इसमें है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख तथ्य दिया हुआ है। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये भारतीय महिला सरोजिनी नायडू है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस आंदोलन ने तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहे थे। अगला पॉइंट है, इसमें यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था यह? तो लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था। ये बॉक्स में दिया हुआ है, कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो यह स्थापना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है उपस्थित नहीं थे। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार
अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव, ये जो बेलगांव है कर्नाटक में है, तो यहाँ का अधिवेशन महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। बॉक्स में दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी, JB कृपलानी थे। अगला पॉइंट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है समझौता हुआ था। अगला पॉइंट है, लगातार वह 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल आज़ाद जी थे। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो